जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 17 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है अपराजिता के लेखक कौन हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है रामेश्वर शुक्ल, अंचल। प्रश्न 2, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, परिंदे। प्रश्न 3, अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं अहम, आवाम, वयम, मया आवाभ्याम, अस्माभिः, मत आवाभ्याम, अस्मत्, मम आवयोः, अस्माकं। आपको बताना है अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति का कौन सा रूप होगा। राइट आंसर है विकल्प बी, मया आवाभ्याम, अस्माभिः। प्रश्न 4, अनुदीनम में कौन सा समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। अनुदीनम में कौन सा समास है। तो राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रश्न 5, मानक भाषा हिंदी भाषा का वह रूप होता है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ाता है। बी, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। सी, जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। डी, प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है। तो आपको बताना है मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसे। तो राइट आंसर है विकल्प बी, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। प्रश्न 6, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 7, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल साकृत्यायन, आचार्य चतुर सेन। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न 8, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ या बम्बई से। श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो राइट आंसर है बम्बई से। प्रश्न 9, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित, जीवन का विष बुझा हुआ। आपको बताना है निराला की अंतिम रचना कौन सी है। निराला की अंतिम रचना है पत्रोत्कंठित, जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न 10, ध्रुवपद गायन का संबंध किस भाषा से है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी से। ध्रुवपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो राइट आंसर है ब्रज भाषा से। प्रश्न 11, तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या त्राता।
तीनों कालों को जानने वालों को त्रिकालज्ञ कहते हैं। प्रश्न 12, आधी रात का समय क्या कहलाता है? शर्वरी, विभावरी, निशा या निशीथ? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। निर्देश, प्रश्न संख्या 13 और 14, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। कर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, सिक्त, अपकर्षण या विकर्षण? कर्षण का विलोम क्या होगा? कर्षण का विलोम विकर्षण होता है। प्रश्न 14, विहित का विलोम होगा सुगम, असित, निषेध या स्थूल? विहित का विलोम क्या होगा? विहित का विलोम होगा निषेध। प्रश्न 15, मांग के खैबों मसीत के सोइबों, लैबों को एक न दैबों को दो। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं मलुकदास, जायसी, तुलसीदास या बिहारी? यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 16, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजी सेठ? अनारो किसका उपन्यास है? अनारो उपन्यास मंजुल भगत का है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद आता है? आपको बताना है कि इन रचनाओं में सबसे बाद में किसका जन्म काल है? तो राइट आंसर है दादू दयाल। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित है? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या महादेवी वर्मा? अरविंद दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित कवि कौन थे? तो राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 19, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक? 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर फटाफट बताइए। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी संग्रह है। प्रश्न 20, महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग? आपको बताना है महाकवि भास द्वारा कौन सा नाटक नहीं है? तो राइट आंसर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? आपको बताना है इन विकल्पों में से कंठ वर्ण कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है। तो राइट आंसर है विकल्प बी अ का उच्चारण कंठ से होता है। प्रश्न 22, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आप बताइए कि इन विकल्पों में से कौन सा ऊष्म व्यंजन वाला विकल्प है? ए, बी, सी या डी? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो राइट आंसर है विकल्प डी, श, श, स और ह। यह ऊष्म व्यंजन वाले वर्ण हैं। प्रश्न 23, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रीतम हम मिंचत तिया पानी
परस सुख पाया, जानि पिछानी अजान लो, नेक न होत लखाए। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। प्रेम रस, शांत रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। तो राइट आंसर है इसमें श्रृंगार रस है। प्रश्न 24, समय सिंधुल चंचल है भारी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। श्लेष, यमक, उपमा या रूपक अलंकार। समय सिंधु चंचल है भारी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है रूपक अलंकार। प्रश्न 25, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न 26, बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतर न्यास या विरोधाभास अलंकार। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है अर्थांतर न्यास अलंकार। प्रश्न 27, चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है विकल्प ए, बी, सी या डी। वर्णों में चरणों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो राइट आंसर है विकल्प डी, इंद्र वज्रा, वसंत तिलिका, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है। मनहर, मतगयंद, सवैया या रोला को। काव्य छंद किसे कहा गया है। तो राइट आंसर है मनहर को काव्य छंद कहा गया है। प्रश्न 29, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। सोरठा, चौपाई, दोहा या मतगयंद छंद। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो राइट आंसर है चौपाई छंद। प्रश्न 30, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है मालिनी, बरवय, रोला या इंद्र वज्रा। इसका राइट आंसर है बरवय छंद। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। शिखा, चंदा, रात या बात। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है शिखा। प्रश्न 32, देशज शब्द छांटिए। तारीख, डिबिया, सूरज या जन्म। कौन सा देशज शब्द है। तो राइट आंसर है डिबिया, यह देशज शब्द है। प्रश्न 33, विदेशज शब्द है चश्मा, जूता, जीभ, वायु। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विदेशज शब्द है। तो राइट आंसर है
चश्मा। प्रश्न 34, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। तद्भव शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है बच्चा। बच्चा कौन सा शब्द है? तद्भव। बच्चा का तत्सम क्या होता है? तो वत्स होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में आपादान कारक किसमें है। तो राइट आंसर है लड़का पेड़ से गिरता है, इसमें आपादान कारक है। प्रश्न 36, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? के लिए, का, से या में। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो राइट आंसर है में। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। हंसिनी, तपस्विनी, परोपकारिणी, तेजस्वी। इन विकल्पों में से किसमें पुल्लिंग शब्द है? तो राइट आंसर है तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 38, शीशम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, नपुंसक लिंग। शीशम जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 39, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाओं, घटाएं, घटाए या घटाइयाँ। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? इसका बहुवचन रूप होगा घटाएं। प्रश्न 40, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त न किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अनिर्वचनीय शब्द का सही रूप क्या है? तो राइट आंसर है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। प्रश्न 41, अर्ध कथानक है। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या रिपोर्टाज। आपको बताना है अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक यह आत्मकथा है। अर्ध कथानक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन। प्रश्न 42, ब्राह्मण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न 43, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरिधर दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। रामविलास शर्मा का कृति है भाषा और समाज।
प्रश्न 45, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 ईस्वी में, 1874 में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, तो राइट आंसर है 1884 ईस्वी में। प्रश्न 46, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास भक्तिकाल के कवि थे। प्रश्न 47, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या ललित निबंध? निषाद बांसुरी के रचनाकार कौन है? निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है ललित निबंध। निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? ललित निबंध। निषाद बांसुरी के निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर है कुबेरनाथ राय। कौन है? कुबेरनाथ राय। प्रश्न 48, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक? प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, तो राइट आंसर है सामाजिक। प्रश्न 49, शिशुपाल वध के रचनाकार हैं? भामह, भारवी, कुंतक, माघ? शिशुपाल के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है माघ। प्रश्न 50, श्री हर्ष का ग्रंथ है? हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूतम? आपको बताना है श्री हर्ष का कौन सा ग्रंथ है? तो राइट आंसर है नैषध काव्य। प्रश्न 51, अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान? अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न 52, कोणार्क नाटक की रचना किसने किया? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या रामकुमार वर्मा? कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 53, आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू या ब्रज? मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राइट आंसर है ब्रज बोली। प्रश्न 54, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं? स्त्रीलिंग, बोली, भाषा या पुल्लिंग? बोलियां शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भाषा। प्रश्न 55, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष? रिक्त स्थान दिया है, फिर में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प दीजिए। 1975 नागपुर, 1955 दिल्ली, 1910 वाराणसी, 1945 उदयपुर? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष है, तो राइट आंसर है 1975 नागपुर।
प्रश्न 56 लौकिक संस्कृत, रिक्त स्थान और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। वैदिक भाषा, पाली, पाली प्राकृत, प्राकृत पाली, संस्कृत प्राकृत। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पाली प्राकृत। प्रश्न 57 हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मालवी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। प्रश्न 58 हिंदी भारत की रिक्त स्थान है। सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। राजभाषा, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राज्यीय भाषा। प्रश्न 58 का राइट आंसर है राजभाषा। हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया है? आप सभी कमेंट करके बताएं। हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया था? हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न 59 ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? गुरुमुखी, खरोष्ठी, कैथी, देवनागरी। आपको बताना है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो राइट आंसर है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। प्रश्न 60 इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है? त, द, भ या म। आपको बताना है महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो राइट आंसर है विकल्प सी भ। प्रश्न 61 कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक पंत जी हैं। प्रश्न 62 ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, वियोगी हरि, श्रीधर पाठक। ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 63 छीत स्वामी नंददास किस काव्यधारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्यधारा, अष्टछाप, प्रेम मार्गी धारा या निर्गुण मार्गी काव्यधारा। छीत स्वामी और नंददास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राइट आंसर है अष्टछाप काव्यधारा के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। आपको बताना है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या मैथिली। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। प्रश्न 65 स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना। प्रश्न 66 आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। प्रश्न 67 नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है?
श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 68, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है सदल मिश्र। प्रश्न 69, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर जी। प्रश्न 70, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? मत, अवाभ्याम, अस्मत्, असमभ्यम। प्रश्न 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प डी, असमभ्यम। बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अस्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको बताना है बकरी नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास। रामाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? तो राइट आंसर है विकल्प डी, तुलसीदास। प्रश्न 73, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि किसमें शुद्ध शब्द है, ए, बी, सी या डी। प्रश्न 73 का राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 74, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। प्रश्न 75, विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम या घनानंद का। विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस बोधा की रचना है। प्रश्न 76, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है रामौ, रामस्य, रामे, रामेषु। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है रामस्य। चक्रपाणी में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। प्रश्न 78, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 78 का राइट आंसर क्या होगा? लाटानुप्रास। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी छंद में। गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। प्रश्न 80, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन या निर्मला को। प्रेमचंद की किस कृति को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो राइट आंसर है सोजे वतन।
प्रश्न 81 सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अविचल ज्योत, खुले मैदान, मेरा साईं, आचरण की सभ्यता। आपको बताना है सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है, तो राइट आंसर है आचरण की सभ्यता। प्रश्न 82 भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। रामकृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है देवकी नंदन खत्री। प्रश्न 83 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो राइट आंसर है निहार। प्रश्न 84 लोकायतन के रचयिता हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। आपको बताना है लोकायतन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 85 भूत भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या नंददास ने? प्रश्न 85 का राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 86 ध्रुव चरित में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली, पाली, संस्कृत या ब्रज भाषा का? ध्रुव चरित में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा का। प्रश्न 87 कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। प्रेमघन, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। प्रश्न 88 जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है। आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है विषय निरूपण का। प्रश्न 90 निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा को? आपको बताना है किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो राइट आंसर है नागार्जुन को। प्रश्न 91 उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उत धन ज्वल, उज धन ज्वल, उज्ज धन वल, उजु धन ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है विकल्प ए उत धन ज्वल। प्रश्न 92 दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग धन अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। दिगंबर का सही विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है दिक धन अंबर। प्रश्न 93 उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उत धन लंघन, उत धन लंघन, उल धन लंघन, उ धन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत धन लंघन।
प्रश्न 94। 8 अध्याय हैं जिसमें, यह किस प्रकार का उदाहरण है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय समास? 8 अध्याय हैं जिसमें यह बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 95। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। प्रश्न 96। 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु समास का? 3 वेड़ियां जहां मिलती हैं वहां बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 97। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व समास? देशांतर शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न 98। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है जोखिम मोल लेना। प्रश्न 99। होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। प्रश्न 99 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न संख्या 100। दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के अर्थ में सही बैठता है? समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली? तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, शेर को सवा शेर। प्रश्न 101। रघुवंशम किसकी कृति है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या नाभादास का? आपको बताना है रघुवंशम किसकी कृति है। रघुवंशम कालिदास की कृति है। प्रश्न 102। आदिकाल का नाम नहीं है? वीरकाल, बीजवपन काल, संधि काल या जीवन काल? आदिकाल का नाम नहीं है जीवन काल। अब्दुर रहमान द्वारा रचित काव्य है? संदेश राशक, संदेश वाहक, संदेश नाशक, संदेश ज्ञातक? अब्दुर रहमान कृत रचना है संदेश राशक। प्रश्न 104। रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है? रमान, रमा, रामे? इनमें से कोई नहीं। रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है? तो राइट आंसर है रमा। प्रश्न 105। इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है? धरितः, भावे, सरिते, जगत? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है सरिते। प्रश्न 106। संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप है? जगतस्य, जगताम, जगते, जगति? प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर है जगते। प्रश्न 107। राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है?
राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि नहीं कृति है। भारत भारती, सारथी, कूटज, महायुद्ध। प्रश्न 107 का राइट आंसर है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति है भारत भारती। प्रश्न 108 100 सुजान एक सुजान किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह खत्री, बोधा देव। 100 सुजान एक सुजान किसकी रचना है? तो राइट आंसर है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। प्रश्न 109 किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गजेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपको बताना है कि किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है। तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में। प्रश्न 110 इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तुलसीदास, कृष्ण गीतावली एवं कवितावली, मीराबाई, राग गोविंद एवं नरसिंह जी का मायरा, कबीरदास, बीजक, सूरदास, साहित्यालोचन। इसका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर है सूरदास, साहित्यालोचन। प्रश्न 111 लाला श्रीनिवास दास की नाटक विधा कृति कौन सी है? संगीत स्वयंवर, संगीता स्वयंवर, त्रिशंकु, स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर। लाला श्रीनिवास की कृति कौन सी है? 111 का राइट आंसर है संयोगिता स्वयंवर। प्रश्न 112 कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है? इंडियन लेटर, भारतीय कोर्ट, भारत मित्र, हिंदुस्तान मित्र। आप सभी बताइए 112 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है भारत मित्र। प्रश्न 113 वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य किस प्रकार की विधा है? उपन्यास, नाटक, व्यंग या कहानी? दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। प्रश्न 114 फणीश्वरनाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? बंजर, जुलूस, पत्थर फोड़, अनजान। प्रश्न 114 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प बी जुलूस। प्रश्न 115 अरण्या के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, चित्रा मुदगल, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। अरण्या के रचनाकार कौन है? आपको बताना है अरण्या के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है नरेश मेहता। प्रश्न 116 हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 117 इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? रामस्य, रामौ, रामेण, रामाभ्याम। आपको बताना है किसमें तृतीया विभक्ति है? तो राइट आंसर है रामेण में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 118
किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितरः है? पत्र, पुत्र, पितृ या पितृ? प्रश्न 118 का राइट आंसर है पितृ। प्रश्न 119 कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास या उपमा? कनक कनक में यमक अलंकार है। प्रश्न 120 प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न 121 गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या स्वर संधि? आपको बताना है गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर है स्वर संधि। गंगोदकम का विच्छेद होगा गंगा धन उदकम। प्रश्न 122 स्वागत में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या यण संधि? स्वागत में कौन सा संधि है? स्वागत सुधन आगत, इसका संधि विच्छेद होगा। तो स्वागत में कौन सी संधि विच्छेद है? तो राइट आंसर है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। प्रश्न 123 इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाचक, अभिधा, व्यंजन, व्यंजक, व्यंजना, लाक्षणिक, लक्षणा, वाचक, व्यंजना। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है वाचक, व्यंजना। प्रश्न 124 इनमें से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म सही है। वैदर्भी, माधुर्य गुण, वीर रस, प्रसाद गुण, प्रसन्नता, ओज गुण, श्रृंगार, प्रसाद गुण। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ए वैदर्भी, माधुर्य गुण। प्रश्न 125 घनानंद की रचनाएं हैं ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या संस्कृत में? घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है।